नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की यह खबर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई है। यकीन मानिए, यह खबर उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है जिन्होंने इस योजना में आवेदन कर रखा है या फिर अभी तक आवेदन नहीं किया है। आज केंद्र सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि ऐसी सरकारी योजना से जुड़ी सही और पूरी जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, बात बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से पहली किस्त की राशि ट्रांसफर करने को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। लंबे समय से जिन लोगों को इस योजना के तहत पैसे का इंतजार था, उनके लिए यह बहुत ही बड़ी खबर है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आखिर किन किन लोगों को दिया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अभी भी कच्चे मकान में रहते हैं, मिट्टी के घर में रहते हैं या फिर खपरेले के मकान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे परिवार जो आज भी पक्के घर से वंचित हैं, उनके लिए ही प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है, यानी कि पहले ही सरकार की ओर से घर बनाने के लिए सहायता राशि मिल चुकी है, तो ऐसे लोगों को दोबारा इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार का साफ कहना है कि जिन लोगों के पास अभी तक पक्का मकान नहीं है, प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जाएगी। अब दोस्तों, एक और ज़रूरी बात समझ लीजिए। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले आवेदन किया हुआ है और आपका सर्वे भी पूरा हो चुका है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए लाभार्थियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। इसका मतलब यह है कि चाहे आप किसी राज्य से हो, किसी भी जिले या गांव, पंचायत, शहर से या वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपने आवेदन किया है और आपका नाम लिस्ट में है तो आपको इस योजना का लाभ मिलना बिल्कुल मिलने वाला है। दोस्तों, बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर किन राज्यों के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, तो हम बता दें, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर देश के किसी कोने में रहने वाले पात्र लाभार्थी सभी को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। यह योजना पूरे भारत के लिए है, किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं पात्र की, यानी कि आखिर कौन कौन लोग इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त यही है कि आपके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आप कच्चे मकान में रहते हैं, मिट्टी के घर में रहते हैं या फिर खपरेले के मकान में रहते हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, जिन लोगों को पहले कभी प्रधानमंत्री आवास योजना का किसी और सरकारी आवास योजना का लाभ मिल चुका है, उन्हें इस बार लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि जो लोग अब तक घर से वंचित हैं, उन्हीं तक इस योजना का लाभ फायदा पहुँचाया जाए। अब दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन नहीं किया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी आवेदन और सर्वे की प्रक्रिया कई जगहों पर जारी है। अगर आपके गांव या क्षेत्र में सर्वे नहीं हुआ है तो आगे चलकर सर्वे होने की संभावना है, लेकिन इसके लिए आपको पहले से अपने ज़रूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ज़रूरी दस्तावेजों की। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। यह सभी दस्तावेज आपके पास सही और अपडेट होने चाहिए। दोस्तों, अगर इन दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज आपके पास अभी तक नहीं है तो
देर मत कीजिए, जल्द से जल्द सभी कागज़ बनवा लीजिए ताकि जब भी आपका सर्वे हो या लिस्ट में नाम आए तो किसी भी तरह की परेशानी न हो। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर आते हैं और वह है किस्तों की राशि। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं। पहली किस्त के रूप में लगभग 45,000 की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। इसके बाद दोस्तों जब निर्माण कार्य आगे बढ़ता है तो दूसरी किस्त के रूप में लगभग 65,000 की राशि दी जाती है। यह राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में यानी कि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र होती है। और बात करें हम तीसरी किस्त की, उसके बाद तीसरी किस्त दोस्तों यह राशि घर की छत की ढलाई और निर्माण के महत्वपूर्ण चरण पर दी जाती है। तीसरी किस्त के रूप में लगभग 85,000 की राशि लाभार्थी को दी जाती है। इसके बाद चौथी और अंतिम किस्त की बात करें तो लगभग इसमें 35,000 की होती है। और इस तरह से दोस्तों 4 किस्तों को मिलाकर कुल लगभग 2,75,000 की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाती है ताकि लाभार्थी अपना पक्का घर बना सके। अब दोस्तों एक और ज़रूरी बात जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, अगर आपके बैंक खाते में अभी तक KYC पूरी नहीं है या डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आपको जल्द से जल्द यह काम करवा लेना चाहिए, क्योंकि बिना KYC और डीबीटी के सरकार की ओर से भेजी गई राशि आपके खाते में नहीं आ पाएगी। इसीलिए दोस्तों आप अपने बैंक में जाकर के या फिर संबंधित सेवा केंद्र पर जाकर के KYC और डीबीटी की प्रक्रिया पूरी जरूर करवा लें, आपको पहली किस्त की राशि समय पर मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी सरल भाषा में बता दी है। अगर आपने आवेदन किया है, सर्वे हो चुका है और आप पात्र हैं तो बहुत जल्द आपके बैंक खाते में पहली किस्त राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।